हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन का एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन जो कि 2 नंबर में बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझने वाले। देखो, आप लोग को सीधा सीधा ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में क्या अंतर है, तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, अंतर को कैसे लिखना है, तो ये सारा चीज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि फिजिक्स का कई सारा वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में पहले से मिल जाएगा, ठीक है, जो प्रकाश के परावर्तन का है, ठीक है। तो आप लोग सभी वीडियो को देख लेंगे तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। उसके बाद का जो लेक्चर है यही है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। तो आप लोग ध्यान से समझेंगे। आपको ये भी पता होगा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का ही भाग होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखे, ठीक है। और आपको बिहार बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को कि अवतल दर्पण होता है एक उत्तल दर्पण। आप लोगों को अवतल दर्पण का फिगर पता होगा, जैसे यहाँ देखिए ध्यान से कि ये जो हो गया ऐसे आप लोग को दिख रहा होगा, एक साइड से ये रंगा हुआ भाग है और इधर जो परावर्तक सतह है ना, जिधर से प्रकाश की किरण टकराने के बाद लौट जाता है, उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। तो इस दर्पण का जो परावर्तक सतह धंसा हुआ तो वो हो गया अवतल दर्पण। और दूसरा एक हो गया, जैसे इस तरफ यदि हम ऐसे रंग दिए तो ये जो भाग है जहां पे प्रकाश की किरण आएगा और टकराने के बाद वापस चला जाएगा, तो इसको जो बोलेंगे, जो उठा हुआ भाग है, इसको बोलेंगे परावर्तक सतह। तो ये उत्तल दर्पण का इसलिए उठा हुआ है, ठीक है, या उठा हुआ है इसलिए उत्तल दर्पण, ऐसे दिमाग में रखेंगे। तो इसी दोनों दर्पण के अंतर के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे और देखेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या बोला गया कि आप लोग कोई सा भी क्वेश्चन अंतर वाला बोले तो आपको बनाना कैसे, ताकि आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाए, या 5 नंबर का क्वेश्चन हो तो 5 में से 5 मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन देते हैं अंतर्वाल, तो आपको पहला लाइन यही लिखना है कि अवतल दर्पण, मतलब सब में नहीं लिखना, मतलब जहां जो चीज दिया रहेगा। तो यहाँ पे अवतल दर्पण, इसलिए हम इसका बोल रहे हैं। तो अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में निम्न अंतर है, या अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण, या बोलो या अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्न अंतर है। निम्न अंतर जो बोलेंगे तो आपको निम्न अंतर का मतलब कि निम्न यानी नीचे कुछ अंतर आप बता रहे हैं या लिख रहे हैं, कभी होता है निम्नलिखित अंतर है, तो ऐसे बता सकते हैं। तो इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे निम्न अंतर और इसको 2 भाग में बांट देंगे, ठीक है। अंतर जब भी लिखेंगे तो 2 भागों में बांट करके लिखेंगे। एक भाग यदि अवतल और उत्तल में बोला तो एक भाग अवतल में और एक भाग उत्तल वाला लिखेंगे। दूसरा, यदि कभी बोलते हीरा और ग्रेफाइट में अंतर, तो एक साइड हीरा दूसरे साइड ग्रेफाइट, और तब उसमें अंतर लिखेंगे, तो आपको पूरा में से पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अवतल और उत्तल में अंतर बोला था। देखो, अवतल और उत्तल दर्पण में हम लोग क्या देखे थे, एक चीज यहाँ अवतल में देखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि इसका जो परावर्तक सतह है, परावर्तक करने के बाद जहां से प्रकाश की किरण ऐसे जा रहा है, टकराने के बाद वापस लौट रहा है, वो जो सतह है ना वो धंसा हुआ, आप ध्यान से देखेंगे तो धंसा हुआ, जबकि उत्तल में जो है वो वाला उठा हुआ भाग लग रहा है। तो हम लोग कैसे बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे पहला अंतर में क्या बताया गया कि इसका परावर्तक सतह, यानी किसका हम लोग बात कर रहे हैं, इस साइड अवतल का, कि इसका परावर्तक सतह धंसा होता है। किसका परावर्तक सतह धंसा होता है, तो अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण जो भी होगा उसका परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा होता है। एक पॉइंट याद हो गया आप लोग को। तो इसका धंसा होगा तो उसका उठा होगा, मतलब अपोजिट होते रहता है अंतर में, ठीक है, इधर है तो उधर नहीं है, ऐसे। तो इधर बोला गया कि इसका परावर्तक सतह धंसा होता है। अब उत्तल में आएंगे तो इसका परावर्तक सतह क्या होता है, उठा हुआ होता है। कितना अच्छा अंतर है एक अंतर, समझ में आ गया कि अवतल दर्पण में क्या बोलेंगे कि उसका परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा होता है, और जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, उसका परावर्तक सतह ये वाला उठा हुआ रहता है, ये परावर्तक सतह, इसका भाग क्या रहता है, उठा हुआ रहता है। दूसरा देखिए ध्यान से, बोला गया अवतल में कि इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब किसको कहते हैं, इसका वीडियो हम लोग आप लोगों को पहले से मतलब इसका बता दिए हैं वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग आराम से देख लेंगे, ठीक है, कि प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का। तो प्रतिबिंब में हम क्या बताए थे, एक बार हम परिभाषित कर दे प्रतिबिंब को, कि जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। तो यहां बोला गया है कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा ना, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों बनता है। तो कैसे वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, तो देखिए जैसे मान लेते हम यहाँ पे समझा रहे, जैसे ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। तो अवतल दर्पण में जैसे प्रकाश की किरण इस पे गया और टकराने के बाद वापस लौट गया, यानी फोकस से गुजर गया, और फिर इधर से भी गया तो इधर से भी क्या हो गया, वापस लौट गया। तो यहाँ पे दोनों आपस में क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो अवतल दर्पण में हमेशा वास्तव में ही नहीं मिलता है, 2 जगह ऐसा भी है, जब आप लोगों को किरण आरेख बताया जाएगा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, तो उसमें पता चल जाएगा। तो 2 जगह ऐसा भी आपको मिलेगा
जहां पे क्या होगा, तो प्रतिबिंब वास्तव में मिलेगा नहीं, मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो जहां वास्तव में मिलेगा उसको वास्तविक प्रतिबिंब, जहां मिलता हुआ प्रतीत होगा तो उसको काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो अवतल दर्पण में हमेशा मिलता ही नहीं वास्तव में, ऐसा भी जगह है जहां पे मिलता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए हम बोले हैं कि अवतल दर्पण में, यानी इसमें अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है ना वो वास्तविक भी होता है और काल्पनिक भी होता है, यानी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग को बोले कि अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो हम बोलेंगे वास्तविक और काल्पनिक दोनों। जबकि उत्तल दर्पण में जब हम लोग आएंगे तो इसमें केवल केवल कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक करने का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ध्यान समझना कि जैसे ये प्रतिबिंब, ये हो गया दर्पण, आपको कौन सा उत्तल, क्योंकि इसका परावर्तक सतह उठा हुआ, तो इसमें जो कोई किरण आएगा तो ऐसे जगह उधर चला जाएगा, यानी टकरा करके लौट जाएगा, फिर इधर भी आएगा, ये भी टकरा करके लौट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि उधर जो व्यक्ति है, इस लाइन में जो उधर से कोई देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि यहाँ से ये किरण आ रहा है, और इधर जो व्यक्ति देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि इधर से आ रहा है। तो यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो प्रतीत होता है उसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण में केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दिमाग में रखेंगे इसमें केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समझ में आ गया। तीसरा आंसर देखते हैं लोग। अवतल दर्पण में क्या बोला है कि इसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है तथा बराबर बनता है। इसको याद रखने का एक टेक्निक क्या है, आपको कहीं बोल दे कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में किसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो देखो आप लोग याद रखने का टेक्निक यहाँ ध्यान से समझना। यहाँ पहले आप लोग देखो तो ध्यान से कि ई लिखा हुआ है अवतल और ई लिखा हुआ है उत्तल। तो देखो इसमें बड़का कौन दिख रहा है आपको, उत्तल की अवतल, तो अवतल दिख रहा है, इसलिए बोलेंगे अवतल में बड़का प्रतिबिंब और उत्तल में छोटका प्रतिबिंब। तो याद रखने का टेक्निक मस्त है ना। तो अवतल में क्या होगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा या नहीं तो बराबर प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ गया। लेकिन देखो उत्तल छोटका है, इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा और अवतल में बड़ा और बराबर बनता है। तो अंतर हो गया ये दोनों। अब लास्ट अंतर देखो ध्यान से, चौथा कि अवतल दर्पण को अभिसारी, यहां से पॉइंट देखो, अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अभिसारी कहने का मतलब क्या होता है, अभिसारी को भी हम बता चुके किरण पुंज में। देखिए अभिसारी किरण पुंज का मतलब हुआ कि विभिन्न दिशाओं से प्रकाश की किरण जब एक बिंदु पर आकर के मिलता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा जो है, ठीक है ध्यान सुनो। अभिसारी का मतलब क्या कि विभिन्न दिशाओं से बिंदु क्या होगा, विभिन्न दिशाओं से प्रकाश की किरण क्या होगा, एक बिंदु पर आकर के मिलेगा। जैसे इधर से प्रकाश की किरण आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ठीक है, और ये सब क्या हो रहा है, एक ही बिंदु पर आकर के मिल रहा है। तो अवतल दर्पण में भी यही होता है। आप अवतल दर्पण को देखोगे तो अवतल दर्पण में जितना प्रकाश की किरण टकराएगा वो सब फोकस से होकर के गुजरेगा, कहीं भी जाए वो फोकस से होकर के ही गुजरेगा। ठीक है, तो क्या होगा अवतल दर्पण में क्या होगा कि सभी प्रकाश की किरण एक जगह आकर के इकट्ठा होता है, एक जगह आकर के मिलता है। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अभिसारी किसको बोलेंगे, तो वैसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरण विभिन्न दिशाओं से एक बिंदु पर आकर के मिलता है। तो अवतल में भी यही होता है, लेकिन उत्तल में ऐसा नहीं होता है। तो अवतल में एक जगह पे मिलता है इसलिए अभिसारी, और उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी, क्योंकि उत्तल दर्पण में एक बिंदु से ना दूसरे बिंदु में, मतलब एक बिंदु से जो विभिन्न दिशाओं में फैलते जाता है। जैसे उत्तल दर्पण को आप देखोगे तो यहाँ पे प्रकाश की किरण इधर भाग जाएगा, इधर आया तो इधर भाग जाएगा, फिर इधर लाया इधर भाग जाएगा, इधर आया फिर इधर भाग जाएगा। यानी उत्तल दर्पण में क्या होता है कि प्रकाश की किरण एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, तो उसको अपसारी बोलेंगे। और अभिसारी किसको बोलते हैं, अवतल दर्पण को। तो यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि किस दर्पण को अपसारी दर्पण बोलते हैं, तो उत्तल दर्पण को, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण, तो अवतल दर्पण को। तो इतना आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, अंतर भी याद रखेंगे, और कैसा आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।